नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आज मैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में ही बात करने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे पास, यदि किसी वस्तु से 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, यदि किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन, तब उस पर कितना आवेश आएगा। यानी कि अगर बात करें तो इफ़ द 20 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफ़र फ्रॉम ए बॉडी टू ए बॉडी देन हाउ मच चार्ज अपीयर ऑन द बॉडी। यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो कैसा चार्ज उस पर आएगा। तो पहला जो ट्रांसफ़र होगा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमारे पास दो ऑप्शन दिख रहा है ए और सी, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग को निकालना होगा कि कितना होगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू एन ई पर सॉल्व करने के बाद हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू बॉडी ए एंड बी आर रबर टू ईच अदर देन 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी टू बी बॉडी, ए बॉडी टू बी बॉडी। तो व्हाट इज द चार्ज अपीयर ऑन द बॉडी ए। क्वेश्चन नंबर पहला का जैसा था वैसा ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो इसका भी आंसर हम लोग का सेम टू सेम आएगा, प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। किसी दो आवेश के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, यानी कि आवेश के बीच पहले से आर था तो अब कितना आर करना होगा, 3 आर दूरी कर दी जाए, तब उनके बीच के बल का प्रभाव क्या होगा। यानी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स टू between two charge, what is the effect on the force between two charge if the distance increases the 3 times of initial। यानी कि पहले से 3 गुना अगर बढ़ाएंगे तो उसके बीच का बल हो जाएगा 9 गुना घट जाएगा, जो कल परसों हम लोग पिछला एक वीडियो में बात किए थे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी दो आवेश के बीच की दूरी पहले से 3/4 भाग बढ़ा दिया जाए, यानी कि गुना नहीं करना है, यानी कि 3/4 भाग, यानी कि पहले से अगर r दूरी है तो उसमें उसी दूरी का r प्लस 3/4 r करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से समझिएगा। यदि आवेश 3/4 भाग बढ़ा दी जाती है तब उस पर बल का प्रभाव ज्ञात करें, तो n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 7/4 गुना। तो 7/4 गुना होगा तो इसका बल का प्रभाव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16/49 गुना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी व्हेन द 20 इलेक्ट्रॉन आर गेन फ्रॉम द अनदर बॉडी। यानी कि अगर कोई वस्तु 20 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से लेता है तब उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसी घर में कोई व्यक्ति आएगा तो वजन बढ़ेगा, यानी कि इसका भी वजन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा होता है IT, ऑप्शन नंबर डी। अब साइलेंट नोट का बीमा क्या होता है। तब साइलेंट नोट का बीमा होता है m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और i के पावर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि पानी का सापेक्ष परावैद्युतांक कितना होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो इसका वैल्यू याद रखिएगा 80, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, धातु के सापेक्ष परावैद्युतांक कितना होता है। तो व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू होता है इन्फिनिटी, ये भी याद करके रखना होगा। कूलम्ब्स लॉ इज द ओनली ट्रू फॉर द पॉइंट चार्ज। क्या कूलम्ब्स लॉ बिंदु आवेश के लिए सत्य है। अगर सत्य है तो उसका साइज क्या होगा, उसका साइज होगा बहुत ही छोटा, उसका साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द 150 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर। तो दो बिंदु आवेश है 10 माइक्रो और 5 माइक्रो के, उनके बीच की दूरी 150 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच का बल कितना होगा। तो इनके बीच का बल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद आप हमें आंसर इसका बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ के, यानी के का मान 1/4πε0 इन द कूलम्ब्स लॉ डिपेंड अपॉन, यानी वैल्यू ऑफ के कूलम्ब्स लॉ में किस पर निर्भर करता है, यानी कि कूलम्ब्स लॉ में के का मान किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं कि आवेश के परिणाम पर आवेश से रिलेटेड कुछ नहीं है, आवेश से दूरी से भी रिलेटेड कुछ नहीं है, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, आवेश के माध्यम के ऊपर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।